तो दोस्तों अगर आप लोग भी क्लास 10 से 28 तारीख को जो है साइंस का पेपर देने जा रहे हो तो आपका जो ओरिजिनल पेपर आ चुका है और यह फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2023-24 के लिए है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम क्लियर पेपर है और है या नहीं वो भी दिखा देता हूँ। तो आप लोग देखिएगा तो देखिएगा यहाँ पर आपको जो है ना पीटीओ का पेपर है 100%। अगर आपको पीटीओ का पेपर पूछता है तो यही पेपर आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 100% क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करेंगे। देखिए टोटल प्रश्न आपको जो है 48 पूछेगा, उसमें से मात्र आपको जो है 40 ही बनाना है। तो मैं सभी का आंसर बता देता हूँ, आपका जो मन करे उतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सब्जेक्टिव आंसर की भी हम ले लें तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न पहला आपका क्या बोला। प्रश्न बोला कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण। 2 नंबर है प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 3 है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा CM पावर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये आपका डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 3 है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है, तो साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है, तो 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो 6 का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि उत्तर लेंस हो जाएगा। और जल्दी से देखिए आपका जो है 7 नंबर प्रश्न आपसे बोला कि हजामती दर्पण के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट 8 नंबर उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो 8 का राइट आंसर ये होगा, यानी कि सीधा बस हमेशा सीधा होगा। 9 नंबर है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक केंद्र क्या सतह का केंद्र क्या कहलाता है, तो 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि ध्रुव हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर की एक प्रकाश किरण की समतल दर्पण पर जो लंबवत आपतित होती है वो परावर्तन कोण किसके बराबर होगा, तो 10 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री के बराबर। 11 की निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक कम होता है, तो 11 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि प्लास्टिक का जो है 11 है तो 11 का आपका होगा तारपीन का तेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर 12 नंबर है। 12 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता, तो मिट्टी होगा, ऑप्शन नंबर डी है। 13 है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा आकार समान प्राप्त करने के लिए बिंब का उत्तर लेंस को कहाँ रखना चाहिए, तो देखिए 13 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 है तो 14 का भी आपका राइट आंसर जो है ना यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा दोनों। और 15 है तो 15 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि आनंद पर। ठीक है, चलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 16 है तो 16 पूछा एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन जो है एम ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये यानी कि आपका सी रहा। अगली प्रश्न है कि 17 नंबर वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है वह क्या कहलाती है, तो आपका 17 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, सी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य का प्रकाश के प्रभाव को अपघटित हो जाता है, तो 18 का राइट आंसर टी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नींबू में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है, तो यह आपका हो जाएगा सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 19 का। 20 है कि समीकरण Fe2O3 प्लस Al2 और जिसका समीकरण बराबर में दिया गया है Al2O3 प्लस 2F किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए जल्दी से आप लोग 21 नंबर का नोट कर लीजिए। 21 नंबर है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये आपका हो जाएगा विद्युत अपघटन। 22 नंबर है कि समीकरण आपका ये दिया गया है टू सी यू प्लस O2 बराबर दिया गया है 2CuO किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। चलिए 23 नंबर है। 23 नंबर पूछा कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, तो 23 का राइट आंसर आप लोग भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 24 का नोट कर लीजिएगा, तो 24 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 24 का। और 25 का नोट करिएगा तो 25 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्ल। और 26 है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि आपका उपचयन अपचयन। अगली है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर। चलिए अगली प्रश्न 28 नंबर है। प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से धातुओं कौन कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित नहीं करती है, तो 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सी है। अगली है कि 29 नंबर रोज चूर्ण पलटनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल डालने से क्या होता है, तो 29 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है 30 नंबर, तो 30 का भी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और 31 है तो 31 का भी ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। और जिप्स में 32 नंबर जिप्स में कौन सी गैस भरी रहती है, तो नाइट्रोजन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 का भी ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर 33 का है, तो 33 का आपका जो है
डी हो जाएगा 4, ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। अगली प्रश्न है कि मनुष्य के वृक्क तंत्र का भाग जो है वह किससे संबंधित होता है, 34 है। 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न आप लोग जल्दी से देखिएगा। 34 हो गया। 35, ठीक है। 35 है कि पायरुवेट में विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये सब क्या होता है। चलिए 35 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 है तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 है तो 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगली प्रश्न है 38 नंबर पूछा, अमीबा भोजन ग्रहण करता है, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 39 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 का जो है मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होती है, छोटी होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 41 का भी ऑप्शन नंबर आपका जो है ना यहाँ पर सी हो जाएगा। 42 है तो 42 का ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा। और 43 है तो 43 का ऑप्शन नंबर बी होगा, हीमोग्लोबिन। और यहाँ पर 44 है तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धमनिया, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिएगा 45 है। 45 का जो है ना ऑप्शन नंबर आपका रक्तदाब की माप किस उपकरण द्वारा की जाती है, 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 है तो 46 का भी ऑप्शन नंबर रंध्र होगा, यानी बी। 47 है तो 47 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेफ्रॉन। और पूछा 48 नंबर मनुष्य के शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो ये किस में होता है, तो 48 का ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि छोटी आंत में। तो दोस्तों मैंने आपको जो है टोटल 48 प्रश्न का आंसर की बता दिया हूँ, आप लोग 40 प्रश्न को नोट कर लीजिए। अब चलिए अगर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना होगा, देखिएगा यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको झलक दिखा दिया हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो सब्जेक्टिव का भी आंसर की जल्द तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो पर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, 696 नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आप लोग 2024 के लिए फाइनल परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, जैसे कि एग्जाम खत्म होगा, तो उसके लिए पीडीएफ आपको दिखा देते हैं कहाँ से प्राप्त करना है। 1 मिनट रुक करके आप देख लो, ताकि आपको बहुत काम। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला कि चलिए मैं आपको जो है 2024 में अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, बेहतर अच्छा नंबर लाना चाहते हो, 450 अगर आपका एम है, तो कैसे लाना है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपका एग्जाम जैसे ही खत्म होगा आपको तैयारी में लग जाना है। देखिए ये जो है ना प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन फिजिक्स का है, पहला चैप्टर का यहाँ पर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। इस टाइप में आपको जो है पीडीएफ मिलने वाला है। आप लोग देखिएगा जैसे कि अवतल दर्पण का उपयोग पूछेगा, और जैसे कि आज देखिए एक प्रश्न इसी में पूछा गया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि एक प्रश्न आपसे आज पूछा गया है कि उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर बतलाइए। तो सेम देखिए यहाँ पर पीडीएफ में ऑलरेडी पहले से दिया गया है, तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये सब पीडीएफ है। और वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, वास्तविक आभासी, ये दोनों भी अंतर अभी पूछा गया प्रश्न, आप लोग इस पीडीएफ में देख सकते हो। टोटल जो है दिया गया है प्रश्न, सब्जेक्टिव में मैं आपको क्लास करवाऊंगा, तो वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो दिखा दूंगा ये सब प्रश्न आपको पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है आपको हम बताएंगे, ठीक है। और दिखा देते कुछ पीडीएफ, उसके बाद ये सब फ्री आपको मिलने वाला है, कोई इसके लिए फी नहीं है। तो चलिए कुछ और पीडीएफ दिखाते हैं। अब जैसे कि आप लोग देखिएगा यहाँ पर आपका जो है बायोलॉजी का, ठीक है, बायोलॉजी का है। इसमें भी लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाला है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर जो है पीडीएफ के बारे में टोटल बात इसमें जो है लिखा गया है बॉक्स में, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और देखिएगा जैसे प्रश्न आपसे पूछा उत्सर्जन क्या है, परपोषण क्या है, पोषण क्या है, पोषण भी, ये सब प्रश्न आज आपसे पूछा गया है। जो है चैप्टर आपका जो एग्जाम साइंस का होने वाला है उसमें पूछा भी गया है। तो ये सब भी आपको दिया गया है, देख लीजिएगा, पूरा पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, आराम से आप लोग इससे बेहतर तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। ये सब देख सकते हैं, पूरा बेहतर आप इससे तैयारी कर पाएंगे 2024 के लिए। कैसे प्राप्त करना है उससे पहले आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अभी तक किए हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ और पीडीएफ पहले दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कैसे प्राप्त करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप लोग मैथ में बहुत बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो मैथ में जैसे कि देखिए आपका चैप्टर वाइज जो फॉर्मूला दिया गया है, चैप्टर वाइज देखिए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपका चैप्टर वाइज दिया गया है। और फॉर्मूला टोटल जो है पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कितना, तो वो आपको पता रहना चाहिए। लगभग जो है 5 नंबर का फॉर्मूला पूछता है। तो टोटल जो है देखिए आपका चैप्टर वाइज सभी का फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। ट्रायग्नोमेट्री में अगर आपको लगता है कि नहीं मिलता है फॉर्मूला, तो देखिए ट्रायग्नोमेट्री के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, एक फॉर्मूला आपको दिया गया है, ये फॉर्मूला का है। अब चलिए कुछ और दिखाते हैं। अब जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जो संस्कृत आपका संस्कृत का जो पूरा बुक है, पूरे बुक का जो है ना आपको यहाँ पर दे दिया गया है पीडीएफ। आप लोग देखिएगा मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ में जितना भी ऑब्जेक्टिव है सिर्फ प्रश्न और आंसर दिया गया है, एकदम छोटा छोटा करके। वैसे ही दूसरा चैप्टर का भी दिया गया है। आप लोग ये देख सकते हैं कैसे ये सब मिलेगा, फ्री में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देखिए ज्योग्राफी आपका जो है, इसमें चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव दिया गया है। देखिए चैप्टर वाइज आपका दिया गया है, आप लोग पूरा पीडीएफ आपको दिखा देते हैं, ठीक है। कहिएगा
मिला नहीं है चैप्टर वाइज तो ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको दिया गया है, तो ये सब मिलेगा कैसे वो भी मैं आपको बतलाने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि देखिए जल संसाधन सभी आपका दिया गया है। देखिए इसमें चैप्टर वाइज आपका है, ठीक है। चैप्टर वाइज आपका खनिज संसाधन है, पूरा आप लोग सोच नहीं सकते, पूरा फ्री में आपको मिलने वाला है, ठीक है। जैसा कि कृषि का आपका है, एक एक PDF आपको फ्री में मिलने वाला है, तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। कुछ और PDF दिखा देते हैं, फिर आपको लास्ट में बताएंगे कैसे मिलेगा। अब जैसा कि दोस्तों अगर आपका जो मन है हम हिस्ट्री में लें पूरे चैप्टर पूरे बुक का, ठीक है, तो हिस्ट्री का भी आपको मिलने वाला है। देखिएगा यहाँ पर पूरा टाइप है, ये सब लिखा गया भरोसेमंद 2 मार्क्स वाला प्रश्न यहाँ पर आपको यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखिएगा प्रश्न आपको देखकर खुद पता चलेगा कि क्या कितना इंपॉर्टेंट राष्ट्रवाद क्या है, 1830 की क्रांति क्या है। आप लोग एक एक प्रश्न को देखिएगा, बिस्मार्क के कार्यों का वर्णन करें, रो और रीति का अवलंबन करें, मेटरनिक कौन था, पूरा जो है चैप्टर वाइज आपका ये सब PDF दिया गया है। दूसरा चैप्टर है साम्यवाद और समाजवाद, ठीक है। तो ये सब आप चलिए आप ज़्यादा नहीं आपको बता देते कैसे मिलेगा। देखिए जैसे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है खूनी रविवार, यहाँ पर CTUD, ये सब प्रश्न आपको जो है पूछा भी गया है इस एग्जाम में, ठीक है। तो देखो इसको लेने के लिए जो है ना आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका जो भी 5 मित्र होगा, 5 फ्रेंड है, उनमें इस वीडियो को शेयर करिए। उनको शेयर करने के बाद उनको बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरा ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर आपको दे रहा हूँ मैं 696 98 095। इस नंबर को आप लोग सबसे पहले मिठुन स्टडी सेंटर के नाम से सेव कर लीजिए, और इस पर आप लोग हेलो सर लिख करके मैसेज करिए और बोलिए कि सर मुझे जो है क्लास 10th का 2024 में एग्ज़ाम देना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो। तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा, और वहाँ पर आपको जो ये सब PDF फ्री में मिल जाएगा, एकदम फ्री में आपको मिल जाएगा, कोई फीस के लिए आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। पूरा देख सकते हैं चैप्टर वाइज आपका ये सब जो PDF रहने वाला है, ठीक है, एकदम इम्पॉर्टेंट। आप इसको पढ़ करके जितना भी आपका एम होगा 450 जो भी होगा आराम से आप ला पाओगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो वीडियो को भी लाइक करिए, और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट में ये बताइए कि आपको ये फ्री में जो मिलने वाला है PDF, तो इसके लिए आप कितना एक्साइटेड है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग कमेंट करिए। चलिए धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग लेकर के आपके लिए आते हैं सब्जेक्टिव का आंसर की, जो कि आपका साइंस का है, ठीक है। तो चलिए सभी लोग सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही वीडियो आएगा आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।